बाजार में शाम को जाओ तो बच्चा पापा को जिद करके बोलेगा मैं होता है ना, माँ भी बोलेगी कि अच्छा, और वो कल अगले दिन बोलेगा कल मैं जा रहा था, मुझे बहन मिले थे, बहन ने बहुत सुंदर साड़ी पहनी हुई थी, बहन के हस्बैंड भी साथ में थे, पर बहन हमारे ज्यादा सुंदर है। ये है ना, तो ये चीजें कहाँ से अचीव होती हैं? When students are having kind of affinity with you. ये affinity कैसे बनती है? Affinity बनती है बच्चे को, जो बच्चा बहुत मायूस है उसको बाहर बुला के, बेटा क्या बात तुम सुस्त क्यों आज? घर में पापा मम्मी की बहुत लड़ाई होती है, तुम मेरे से बात किया, उसको चेंज करो। तो ये एफिनिटी कैसे डेवलप होगी? आपको बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, और वो बॉन्डिंग कैसे बनती है? वो होमवर्क की कॉपी पे स्टार देने से भी बन सकती है, बट उसके साथ आपका कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। Have you ever come across this kind of workshop? झूठ नहीं बोलना पड़ता नहीं ना? तो मैं आते यार गुड मॉर्निंग टीचर, कैसे है? पहले तो 15-20 मिनट अपनी गुण करता है, गूगल पे जाके विपिन शर्मा फिजिक्स डाल देना, मेरी जन्मपत्री आ जाएगी। क्यों? गूगल किस लिए है? लॉजिक क्या है? मैं बोल के चला गया, दैट इज अ मोनोलॉग। बाद में पता आप लोग क्या बोलोगे? जो आया था वो लंबे बाल वैसा जो मत बता के क्या, तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, ये बोलेंगे भी आप बात। वो जो सर बता रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं। मैं तो रीबूट कर रहा हूँ आपको। रूट कनाल जानते हो दांत की होती है, तो रूट कनाल कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा है, सिंपली आप लोगों को इकट्ठा करके आप ही के मुंह से निकलवा रहा हूँ कि आपने क्या करना है। और हो सकता है इस तरह से आपको कभी चांस ना मिला हो बोलने का, एक दूसरे को जानने का, क्योंकि आप नोट नहीं कर रहे हो, इट मींस यू आर एंजॉयिंग द लेक्चर, वो रिकॉर्ड यहाँ हो रहा है ना। माय डियर टीचर्स, योर ग्रेटेस्ट एवर क्रिएशन बाय द ऑलमाइटी। ठीक, तो हम परमात्मा की सबसे बड़ी क्या है? क्रिएशन। तो वैसे भी हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। तो मैं एक जगह लेक्चर लेके आया, तो मुझे प्रिंसिपल ने बोला कि जो आप बोल रहे हो इसमें फॉलो नहीं किया। मैं कह ऑलरेडी विश्व गुरु है, ये बोलते देना क्या, तेरी बात मान ले, हम करेंगे वही जो हमने खाना। एग्री करना? तो टीचर कभी भी किसी की बात सुनता नहीं है, करता वो वही है, बेशक वो गर्दन मारे, यस सर करेंगे आप वही जो आपको करना है। लेकिन अगर आप अपने अंदर कोई चेंज लेके भी आएंगे, तो मेरे कहने से नहीं लेके आएंगे, खुद सोचेंगे ले आते हैं यार। और मैं ले, ऑब्वियस है, मैं किसी को टॉप नहीं ला सकता, मैं किसी को फेल नहीं कर सकता। हाँ, आई कैन कंप्लीट द सिलेबस। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, मैडम आपका सिलेबस बहुत पीछे जा रहा है, होता है ना, अपन थक गए इस पर। God bless you all. So दर्शी टीचर्स, आप लोगों से मैं दुआएं देता हूँ। तो अब क्वेश्चन आता है सिलेबस की स्पीड। कितने लोगों का सिलेबस स्लो होता है? हाथ खड़ा करो। अरे डरो मत, कुछ नहीं बोलते, अरे अच्छे से ऑनेस्ट हो आप। कितने लोगों का सिलेबस स्लो होता है? कितने लोगों का सिलेबस स्लो होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, स्लो हो जाता है। आप आएंगे? आप हाँ जी। इधर आ जाओ बेटा। First of all, introduce yourself. Good morning, everyone. Good morning, sir. My name is Ankita Kumari. I am a mathematics teacher here. And Maths teacher. बोलो। सर, मेरे केस में सिलेबस ज़्यादा, एक्चुअली सिलेबस मेरा स्लो नहीं होता है, बट सिलेबस एक्चुअली ज़्यादा है, इसलिए वो स्लो हो जाता है। अच्छा, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। That's very good. That's very good. That's very good. Very good. Very good. Very good. You teach what kind of classes? I teach till 10th. Wonderful. Ankita, you are from which place? Bilaspur, Patros. जिसे सुसाइड करने थे।
सब जानते हैं मेरे को, बिलासपुर पब्लिक स्कूल, बीपीएस, पंसर, एवरीबॉडी नोज मी। यू कैन वॉच माय विपिन शर्मा फिजिक्स से आता है, उसमें सबके इंटरव्यूज पढ़ी हैं। थैंक यू। मैम ये क्या हुआ? दो मिनट बैठते हैं, चलो खड़े रहो इधर ही। मैंने किसी बंदे को ना पालमपुर की बात करें, नहीं पालमपुर नहीं, हमीरपुर में एक बंदे को बोला यार ये बर्फी कैसे है, पहाड़ी पेठा मिलता है हमीरपुर में लेफ्ट साइड पे। कहता जी 200 रुपये किलो। मैंने 200 ले लिया, उसने किलो डाल दिया, फिर मैंने 200 रुपये और दिए, मैंने 1 किलो और डाल दिया। जब मैंने खोला डब्बा, एक में मक्खी निकली, एक में कॉकरोच निकली। मैं कहा मेरे को वापस कर दे, 500 रुपये दे दे। अब उस बंदे को गुस्सा आ रहा है, क्या बोल रहा है तू, क्यों 400 लेना वापस, 500 तेरे को क्यों दूं? मैं कहा क्या पढ़ा हुआ, बीकॉम किया। मैं कहा चल ये बता, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी पढ़ा? क्यों बच्चों जैसी बात कर रहा है, पढ़ा? मैं कहा if a equal to b then a square minus a square a plus a minus a। ये भी ठीक है, मान लेता हूँ। मैं कि यहाँ से a कॉमन निकाला, a minus a 2a into a minus a। ठीक है, मैं ये कैंसिल हो गया। मैं कहा 1 equal to 2। मैं कहा adding 3 on both sides कर सकते हैं ना? कहता कर दे, 2 plus 2 equal to 5। हाँ जी भाई जी। मैंने कहा या तो इसको गुड कर, नहीं मैंने 500 मुझे दे तो मेरी गाली और मैथ्स के टीचर और सभी लोग, मैं कुछ चेक नहीं कर रहा, गाली तो मार रहे हैं, कोई नॉलेज नहीं चेक कर रहा हूँ ऐसे ही। मैम ने मेरे को और एंडोर्फिन दे दिया, आपको और ही कर सकते हैं। थैंक यू जीते रहो। यस सर, नाम क्या? अंकिता जी बताओ। सर मैं सॉल्व कर दूं इसको? नहीं गलती पकड़ना सर ऐसे हो नहीं सकता, क्योंकि 2 + 2 4 कहाँ होता है, 5 कहाँ? एक किसी शायर ने बोला 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है, सोच समझ वालों को नादानी दे बोला है ना। कहते सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम, नदियां सींचे खेत को, तोता पुतरे आम, है ना, है ना। मंदिर में है मूर्ति मीरा के संग शाम, जिसकी जितनी चाकड़ी उसके उतने दाम। चाहे गीता वाचिए चाहे पढ़िए कुरान, तेरा मेरा प्यार ही हर पुस्तक का प्यार, है ना। तो चाहे गीता को सुन लो चाहे कुरान को पढ़ लो, सभी में मैसेज एक ही आता है, ह्यूमैनिटी, लव, केयर। मेरे बच्चे तो डर क्यों गया यार? डर के आगे तो अरे जीत जाए, डर के तो जीत के दिखाए, डरना नहीं। देख बेटा ऐसा है, a - a कौन है? a - a कौन है? 0/0 कोई माई का लाल और कोई माई की लाली आज तक प्रूव नहीं कर पाई, पता ही नहीं क्या है। Nobody knows what is 0, it is a balancing point। इसलिए ये indeterminate है, ये defined नहीं है। इस तरह की चीजें आप बच्चों से शेयर किया करो। और इन्फिनिटी क्या है? पक्का पक्का कॉन्फिडेंट। चलो ये भी कृष्णा दिखा दे, ये बोलती इन्फिनिटी अनडिफाइंड। आपको अंकिता आप कितने किलोग्राम के हो? 50 लगा ले, 40 लगा ले, 40। आप रहने वाले कहाँ के? ये बिलासपुर की पॉपुलेशंस को लगाए तो ये 0.000004 हुआ, which is nearly equal to 0।
तो 40/0 इज इक्वल टू मास ऑफ बिलासपुर, है ना? 40 समथिंग अपॉन 0 इज वेरी लार्ज। बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें, दैट इज गोइंग टू बी 0, और हिमाचल प्रदेश को इंडिया की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें, पक्का 0। तो इंफिनिटी इज अ रिलेटिव टर्म। 1 मिलीमीटर के लिए 1 किलोमीटर इज इंफिनिटी, और 1 किलोमीटर लाइट ईयर इज इंफिनिटी। So infinity is defined, but 0/0 is not defined. How's it? ये मैथ्स है, पहले हिंदी थी, ठीक है ना? She's fun. He's almost good. लगा ये अंकिता मैम ने पिज़्ज़ा मंगवाया है जी। अंकिता मैम ने क्या मंगाया? पिज़्ज़ा। अब पिज़्ज़ा स्टफ्ड पिज़्ज़ा है जी, और ये पिज़्ज़े की जो थिकनेस है वो A है। क्या है? ये मैथ्स टीचर है, तो मैथ्स की बात, और इसका रेडियस है Z, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा? πz² into A, am I right? πz² is area of cross section into thickness, area into thickness, that is volume, है ना? She is very intelligent. What is pi? Basically, πz² is pizza. P-I-π-z-z. This is maths term which is named as pizza. Basically, pi into z into z into p. बहुत कुछ है। आज के लिए इतना ही। क्लैप फॉर अंकिता। अब यहाँ से मैंने क्या सिखाया है ये तो बताओ। यहाँ से सर ये सिखाया कि पाई z² is pizza। उससे पहले क्या सिखाया? उससे पहले ये सिखाया कि 0/0 is not defined, but infinity is defined, है ना? और 2 + 2 5, है ना? ये क्या है? स्ट्रेस है ना? उसको पॉजिटिव कर दिया। बच्चे क्या बोलेंगे? यार ये मैम बहुत अच्छी है तो ये हमारे जैसी। जब तुम जाते होगे क्लास में तो कहीं तो ये भी बोल देते होगे कि तू इधर मेरे पास बैठ जा, तेरे को मैम निकालने कि तुम यूनिफॉर्म में नहीं आए हो, बट तुम खुद ही इतने छोटे बच्चे हो। God bless you। मेरे साथ बोलो, a good teacher, बाकी लोग भी बोलो, a good teacher is always a good student। Agree? हंसते हो? तो हम सब लोग स्टूडेंट हैं। एक चीज मैं बोलने जा रहा हूँ, बोलो, कंगारू देखा आपने? कंगारू के पेट में एक छोटा सा कंगारू रहता है। कंगारू हम हैं, और हमारे जैसे कंगारू होते हैं ऐसे हमारे अंदर स्टूडेंट हैं। जब हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो बेसिकली हम अपने अंदर कुछ स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं। अगर वो स्टूडेंट वहां बैठे हुए स्टूडेंट से मैच कर जाए तो बंदा या बिंदास है, नहीं तो बंदा या बकवास है। आपने बच्चे के उस लेवल को मैच करना है, राइट? So, have you got how to convert stress, pressure into positiveness? Yes. By creating something from the subject itself, which is very difficult. उसके लिए हमें अपने सब्जेक्ट के साथ अटैच होना पड़ता है। हमें अपने सब्जेक्ट के साथ क्या होना पड़ता है? अटैच। ऐसे करिए, गरीब फोन है हमारे गलत। कई बार तो बड़े आदमी घटिया निकलते हैं। आ जाए वेकेंट, इसमें 23 मिनट का बनेगा। So अंकिता जी, how do you like paper session? Very nice. जोर से बोलो। Very nice sir. पक्का? पक्का सर। तो फिर अब नेक्स्ट टाइम हम मिलने जा रहे हैं तो क्या करेंगे? सर आप
अरे मेरा सेशन नहीं, ये हम आपका सेशन ठीक है ना। बेसिकली तो ये आप ही का सेशन है। मैं आपको सच बताऊं, मैं कुछ भी प्रिपेयर करके नहीं आता। मेरे को एक सर बोलते कि सूर्य आपको लैपटॉप चाहिए, मैं क्या हाँ जी। आपको स्मार्ट बोर्ड चाहिए, मैं क्या हाँ जी। अब स्कूल में है ना, स्मार्ट बोर्ड भी दिखाएगा, ब्रायर पर उन्होंने टच स्क्रीन लगाया हुआ है वो भी दिखाएगा, होना भी चाहिए। टेक्नोलॉजी को फॉलो करता हूँ, मैंने यूज़ ही नहीं किया। तो सर आपने यूज़ क्यों नहीं किया? मैं क्या, अगर उसी से करना है तो कोई भी आप किसी को बुलाओ। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, सेम हियर। मैं भी एलईडी वगैरह कभी ऑन करती हूँ, मुझे लगता है जो भी मेरे अंदर है रिलेटेड टू चैप्टर कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ। ये तो बच्चे घर में भी कर सकते हैं। ये मेरी बहन है, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, शी सपोर्टेड मी। एक्चुअली क्या है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही यस वो तो है ही है, वो तो बच्चा विदाउट यू भी कर सकता है। अब मैं बिजनौर में एक सेशन देने गया तो मैंने बोला कि मैंने एक लाइन बोल दी, आई एम वेरी फैन ऑफ मिर्जा गालिब। या तो मैंने बोल दिया कि हर एक बात पे कहते हो तू ही तू क्या है, तुम ही का हो के अंदाज गुफ्तगू क्या है, रोगों में दौड़ते फिरने के नहीं है हम कायल, जो आँख ही से न टपके वो लहू क्या है। वहाँ पर 2-3 मैम आ गए तो बोलते मेरा नाम जायदा है, अस्सलाम वालेकुम। कहती वालेकुम सलाम, तो ठीक है आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब है। मैंने कहा क्या? कहता आपको उर्दू नहीं बोलनी आती। मैंने कहा जी फिर क्या करूँ? शी स्टार्टेड टीचिंग मी ऑनलाइन उर्दू। ओके, तो आई एम लर्निंग उर्दू फ्रॉम मुरादाबाद। हाउ इज इट? है ना? तो हम लोग एक दूसरे से सीख सकते हैं उर्दू। जो अब मेरे पास तो पाकिस्तान से बहुत बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, उनकी मेंटालिटी बदली मैंने। मोदी जी ने इतना काम नहीं किया जितना मैंने किया। कोविड में इतने बच्चे पढ़ते थे, भाईजान आप तो बड़े गजब हो। मैं कहा आओ यार पटियाला। एक तो फोन आया था पटियाला के पास एक जगह नाभा है, मैंने गाँव में देख के आया, मैं जाके आया, वहाँ मिला, दे वर इन टीयर्स। आपको पता है हमारे देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य वाला दिन कौन था? 1940। हमारे शरीर का एक अंग ही अलग कर दिया। They are also like us. They also love us. But नफरत की दुकान जो है ना, वो इलेक्शन वालों को, लीडर्स को फूलती फुलाती है। But we people are, हम जैसे असल लोग। सब ह्यूमैनिटी, हमारा जो संस्कृत का श्लोक है ना, वसुदेव कुटुंबकम, मानते हो? तो पूरी वसुधा ही हमारी धरती है। ये फॉलो कीजिए आप। सब बच्चे अच्छे हैं, ठीक है, और अंकिता भी बहुत अच्छा है, राइट? गॉड ब्लेस यू मेरा बच्चा, गॉड ब्लेस यू। हु टीचेस साइंस? ये ना, थैंक यू मैम। यस, मर्जी आपको। नहीं सर, आप आपका सेशन, आपकी इच्छा है, जैसे आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एक बार फिर से। Afternoon everyone. My name is Mrs. Suman Lata. I'm a science teacher here and I'm MSc Botany. MSc Botany. Who teaches physics? You? आइए ना मैम, ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, आप टेंशन नहीं लेना। तो बॉटनी आप पढ़ाते हैं। मेरे को एक बच्चा मिला, वो बहुत पतला दुबला था जी, ओके, बहुत पतला दुबला। उसकी माँ बोलती कि मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर है। क्या है? अब उसकी अंदर स्ट्रेस है कि मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर है। एक टीवी पे ऐड आती थी है, क्या आप जानते हो आपको खाया पिया नहीं लगता, बैच आई होती है, आप हमारी ये खाइए मोटे ताजे तगड़े हो जाएंगे। मुझे ऐसे प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा लगता है, अदरवाइज तो मैं टीवी देखते ही नहीं। न्यूज़ तो होती नहीं है उसमें, तो बस शाम को 4-5 बेले लोग बैठे होते हैं, वो 2-3 पेट बाहर वीडियो फूक रहे होते हैं, वो स्टूडियो के, उनको पैसे दे के बना लेते हैं, तूने ऐसे बोल देना, तूने इसके लिए बोल देना, बस वो बोल बुला के बाद में फिर वो इकट्ठे होते हैं। दे बिफूल अस एनीवन। तो मैंने बोला आपका बच्चा बहुत कमज़ोर है। मैं कहा मैं प्रूव करता हूँ कि आपका बच्चा कितना कमज़ोर है, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने एक इंची टेप मंगाया। क्या मंगाया? यही बोलते हैं अभी, मेजरिंग स्केल टेप, ठीक है? तो वो बच्चा बहुत कमज़ोर था, तो मैंने उसके चेहरे के ऊपर एक
रेडियस निकाला ऐसे करके तो 0.14 मीटर निकला, 14 सेंटीमीटर 0.14 मीटर, करेक्ट? This is the point. नहीं मैं ना था ये तो मैं ऐसी एवरेज अज्यूम किया कि उसका चेहरा गोल है, सफिया है, एग्री? अब ये वॉल्यूम इसका क्या होगा? 4/3 r क्यूब और इसका सरफेस एरिया 4/r², है ना? हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? प्रेशर। हिंदी वाले गालियां मत निकालो, समझ आएगा। हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या है? प्रेशर इनटू एरिया। अब प्रेशर क्या है? 4 इंटू पाई 22/7 0.14 इंटू एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁻⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। हमें आता है? चेक कर रहे हैं, सही है कि नहीं? नहीं सर, आपको देख के ना रियली आज मुझे ना बहुत अच्छा लगा। सर फर्स्ट टाइम कोई फिजिक्स का बंदा आया क्योंकि हमारे जैसे लोगों को ना मेरे साथ बोलो ऑल, मेरे साथ बोलो ऑल नेचर इज फिजिक्स। आगे नहीं बोलता है क्या था? रेस्ट इज कैलकुलेशन। ऑल नेचर इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फ्यूसिस। फ्यूसिस क्या है? अल्लाह की पढ़ाई, खुदा की पढ़ाई, भगवान की पढ़ाई, कायनात की पढ़ाई, नेचर की पढ़ाई, यूनिवर्स की पढ़ाई। गॉट इट? तो अगर आप मेटाफिजिक्स, हैप्पी बर्थडे कब होता है आपका? 13 मई। आपको ग्रे ब्लैक बहुत पसंद है, पर्ची निकली है बाबा योगेश्वर सीताराम है ना? पर्ची निकली है। आपको छोटे होते करंटी चोर नहीं होते ऐसे जीत पे लगाओ, वो बहुत खाया है। सच या झूठ? ये देखो पर्ची पे लिखा सीताराम बोलो। ओके, am I right? और रात को उठते ही नींद में ऐसा एकदम से आइडिया आता है, यार कल को बच्चों को ये बताऊंगा। आइडियाज बहुत आते हैं। आइडियाज आते हैं बट रात को तो मैं कभी नहीं। ये बात उठ ही नहीं पाता। पापा को बहुत आइडिया देते थे, पापा यार ये ऐसे करो, चलता है। अब हस्बैंड को इट मींस यू आर डिक्टेटर। जब ये बोलती है ना मिसेस, मेरे को डाउट पड़ जाता है कि ये तो बहुत छोटा सा बच्चा है, बाल विवाह तो नहीं हुआ आपका? देख लो चाइल्ड मैरिज। चल एनीवे, तो आपको इतने आइडियाज आते हैं। कभी कभी ऐसा हुआ है कि स्कूल में आते हैं, ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम को बोले मैम हम ऐसा करें, पर्ची निकली आपकी, तो मैंने कैसे स्टडी कर लिया? हैरानी होती है ना, ये शक्ति है, ठीक है? अब मैम इसको कैलकुलेट करो तो ये 1400 किलोग्राम वेट फोर्स उस कमजोर बच्चे के सर पे लग रही है, और उसकी माँ बोलती है कि मेरा बेटा बहुत कमजोर नहीं है। ये एक एस्पेक्ट है लाइफ का, ये जिंदगी का एक लिविंग का थॉट है, और आप उसको बदल सकते हो। मैं जब पढ़ता था, मुझे किसी को पढ़ाया समझ नहीं आता था, तो मैंने क्या किया, ये सच बता रहा हूँ, 5 रुपए अपने मदर के पर्स से चोरी किए। पिक्चर लगी थी छला बाबू पिकार्डली में, राजेश खन्ना की। तो पिकार्डली में पिक्चर देखने चला गया। फ्राइडे, सैटरडे को सुल्तान वाली धर्मशाला सेक्टर 22 जगराता। छोटे बच्चे जगराते के अंदर माता जी से इतना होता नहीं जितना खाने पीने का होता। बैठ गए हम लोग वहां पर। रात को एक औरत ऐसे से हिलने लगी, उसके अंदर आ गई माता। उसने पकड़ा माइक और उसने पोल खोलनी शुरू कर दी। वो ऐसा वो मैं अपने उसको भाग लेंगे, इसने बोलेगा तूने 5 रुपए चोरी के पिक्चर देख लिया। और जब तक तारा माता की कथा शुरू नहीं हुई मैं तो सोया। क्या है वहां से आइडिया आया, अगर उस अनपढ़ औरत के अंदर माता आ सकती है तो मेरे अंदर टीचर की आत्मा क्यों नहीं आ सकती? तो जो मुझे फेवरेट टीचर लगता था, मैं उसकी नकल उतार के अपने आप को पढ़ाना शुरू कर दिया। एंड यू नो, मेरे अंदर कुछ इस तरह की चीजें आने लग गई कि मैं खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये ऊपर वाले की करम है, ठीक है ना? तो लॉजिक क्या है?
जो हमारी सोल है ना, हम लोग जब हाथ हिलाते हैं तो पूरे यूनिवर्स को हिलाते हैं, ये साइंस है। हम मस्जिद में या मंदिरों में या गुरुद्वारे में ऐसे दुआएं करते हैं, वो बेसिकली मैसिव मूवमेंट है यूनिवर्स की, है ना। बोलते नहीं जय करो शेरा वाले है ना, बोलो सच्चे दरबार की जय, जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। या हम लोग मस्जिद में फ्राइडे को प्रेयर करते हैं तो उसमें भी प्रेयर करते हैं ऐसे हाथ करके, दैट इज व्हाट हमारा ये साइंस है, इसमें साइंस है। तो डियर टीचर्स, घर में एक बोर्ड लगाओ, जो लेक्चर नेक्स्ट डे देना है उसको वहां पर रिहर्सल करो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर घर भी तो जब ये थके होते हैं, मैं जितना आया था ड्राइव करके उससे ज्यादा फ्रेश हो गया है। You're from which place? I have visited Ambition School. Academy स्कूल बन गया पवन जी का, आगे कौन स्कूल है? यस, वो भी विजिट किया हुआ है, मंडी भी किया, फोनिक्स भी किया, डीएवी मंडी भी किया। हिमाचली तो मेरे सब, पंजाब भी, टीएलएफ मोगा सारा। एक्चुअली मेरी ना कार जो मेरा घर है तो उसमें बड़ा सामान रहता है, तो पुलिस वाले कई बार रात को हरियाणा पुलिस वाले खड़े होते हैं, बॉडी चेक करा भाई, मैंने देख लिया, मैं खड़े जाता हूँ देख जा यार। फिर मैंने उस पर डाल दिया सारा अपना, मैं कहा भाई देखिए चलती फिरती दुकान है, हम फेरी वाले बात में, और कोई प्रिंसिपल मुझे मना भी नहीं करता। पूछो क्यों? सर मांगने वाला फेरी वाला उसको कभी मत गुस्से करना, वो जगह जगह डंडोरा पिटेगा फिर कि वहाँ बड़े रहने। सो मेरे एक्सपीरियंस भी है फेरों के प्रिंसिपल। तो लॉजिक इज व्हाट मिसेस सुमलता बोलूँगा कि आपको क्या करना है, आपको अपने आप के अंदर एक बच्चा क्रिएट करना है, अपने अंदर एक चाइल्ड क्रिएट करना है। नहीं, यू आर चाइल्ड। इतना भी मत क्रिएट करो कि आप मिसेस से मिस बनो, मिस से बस बेबी डॉल बन जाओ। अब ऑलरेडी बहुत छोटे बच्चे। फ्रेंड इज बेटर। अब मेरे जैसे कई स्टूडेंट होते हैं वो सिस्टर ना माने तो फ्रेंड इज बेटर। ये रिश्ते मत बनाया करो, जो अपने असली है वही होते हैं, बाकी तो छोड़ो। सो टीचर और टॉट से बेस्ट कोई रिश्ता है ही नहीं। टीचर एंड टॉट से कोई बेस्ट रिश्ता है ही नहीं। कोई जरूरत नहीं डिफाइन करने की। फिजिक्स मैम, आपको फिजिक्स जब आप पढ़ाते हो टिल 10th, हाँ 9th, मैं जब पढ़ता था ना, मेरे घर में एक अंकल आते थे विद्यासागर, वो अंग्रेजों के जमाने के रिटायर्ड जूनियर इंजीनियर थे। अब वो बुजुर्ग थे, हमारे नानी जी बड़े खूबसूरत थे, आते रोज थे शाम को वो। अब मुझे समझ आता वो चाय पीने क्यों तो अब वो मेरी पिटाई भी करवा के जाता। मेरे को अब जैसे जैसे बड़े होते तो पता लगता है, तो वो मेरे को बोलता, हाँ भाई तुम ये बताओ इनर्शिया किसने दिया? क्या आंसर करूंगा मैं? न्यूटन। इनर्शिया किसने दिया? न्यूटन। पक्का? श्योर ना? मैंने नोट कर लिया, विद्यासागर अंकल न्यूटन। हाँ भाई, स्पेस में हवा नहीं होती तो उसको तुम क्या बोलते हो? वैक्यूम। अब मैंने ना पेपर में अपना मिसेस सुरभि अवस्थी, नहीं आप तो मिसेस सुरभि अवस्थी, वो तो मिसेस सुरभि अवस्थी में पेपर डाला। I put my mark. No one will get confused. मिसेस सुरभि अवस्थी ने क्वेश्चन डाल दिया, Who gave the law of inertia? विपिन स्टूडेंट है, उसने लिख दिया सर आइजैक
न्यू हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो मिसेस सुरभि ने क्वेश्चन डाल दिया कि व्हाट इज इनसाइड द स्पेस, देयर इज, मैंने लिख दिया वैक्यूम। अब मिसेस सुरभि मुझे सिखाया विद्यासागर अंकल ने, और आपने इस पे भी काटा मार दिया, इस पे भी काटा मार दिया। आप लोग शॉक्ड हो, हाउ इट इज पॉसिबल। ये दिया था और ये होता है बहुत से लोग एग्री नहीं करते, चेक कर लेना गूगल पे। हाँ जी, मैंने इसलिए नहीं बोला, मेरे घर से पटियाला से, मेरे घर से कसौली का टावर और हमको दिखता है। मैं बड़े लोगों को बोलता हूँ दिखाऊं 500 की लगी शर्ट, मैं रोज चीज जाता हूँ, दिखता है हमारे। और कसौली में खड़े हो जाओ तो आपको रोपड़ ये तो दिखेगा ही दिखेगा, पटियाला अंबाला में दिखता है लाइट्स कसौली से। मेरे बच्चों इधर आओ, छोटे हो बहुत आप। हम लोग सब एक दूसरे से सीखते हैं ना। टीचर इज ऑलवेज ए स्टूडेंट, स्टूडेंट लर्नर नहीं, स्टूडेंट। तो जब हमने क्लास में जाना है ना, तो हमारे पास है HRTC की बस, PRTC की बस, जेट एयरक्राफ्ट, और स्टूडेंट है पैसेंजर। तो जरा सी सावधानी हटी, बहुत सारी बड़ी दुर्घटना। इसलिए हमें अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होगा, वो हम करते नहीं हैं। हमारे जेब में जब पैसा होता है ना, तो हम सोचना ठीक है यार। हमारी सोच क्या है? एल्टो। मेरी सोच क्या है? फेरारी। हमारी सोच क्या है? वॉल्वो। मेरी सोच क्या है? पर्सनल एयरक्राफ्ट। हमारी सोच क्या है? स्कूल में पढ़ाए चले गए। मेरी सोच है पूरे इंडिया फिर वर्ल्ड में लोग मेरे को जाने। मेरी सोच क्या है? बोर्डिंग स्कूल होना चाहिए जबरदस्त, जहां पर बच्चे के पास सिर्फ सोने का टाइम हो, एंड उसको आप कंडीशन करो। हमें अपने स्टूडेंट्स को कंडीशन करना है, वो हम करते नहीं है क्योंकि हम ही नहीं कंडीशन। कैराटिन कंडीशन बात वाली। हमें अपने स्टूडेंट्स को कंडीशन करना है। वो कब करेंगे? जब हम खुद कंडीशन है। जब हम ही नहीं है, हमें ये कि लाइसेंस मिल गया यार, वो पुरानी टेप चला रहे हैं हम लोग, है ना, वो पुरानी, ऊपर बेबी, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है ना। आजकल तो कुछ अजीब से ही हो गया है सिस्टम। आजकल आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? क्रिएटिव। मैं बहुत देर बाद लिख रहा हूँ, बहुत देर बाद लिख रहा हूँ हिंदी। विषय में हम ये पढ़ेंगे, आप क्या लिखा है? अब बिहार से ओके। क्या या ना आ ग या द ल च व ल ख श य ख ग ग। अब हिमाचली बंदा क्या बोलेगा? ज्ञान आ गया, दाल चावल खाएगा, है ना। तो इस तरह से बच्चों के अंदर एक क्रिएटिविटी करो। केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है आपको? All molecules of gas are spherical. They are very hard to compress. They move in random direction. Their collision is instantaneous. The distance between the two molecules is called free path. Their collision is elastic. Their volume is divisible. Their impact on the wall causes pressure. तो पढ़ा है? सर न्यूमोनिक्स यूज करते हैं हम बच्चे। अरे बच्चे श्रीदेवी बच्चा पसंद करेगा, उसका पापा तो पसंद करेगा। हम लोग एक सोसाइटी से हैं, तो उस सोसाइटी में अब सिद्धू मूसेवाला क्यों मशहूर है? उसने यूथ का मूड स्टडी किया कि बंदूक उठा लो, थार ले आओ, ये ले आओ। मेरे हिसाब से तो वो जमाना खत्म हो गया कि पूछो ना कैसे मैंने रैन बताई।
हैं। आजकल के ज़माने में अगर ये गाना किसी को सुना दो, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी खुश है, क्या गाना है ये गाना? क्या गंडासा चलाओ, थार चलाओ, बंदूक चलाओ, गोली चलाओ, बम फेंको, ये क्या है? इट इज आवर फॉल्ट। हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री के लिरिक्स एंड मूवीज एंड कैरेक्टर्स सब ऐसे कर लिए गए हैं। ये एंटी इंडिया सिस्टम बना, ये बना, अब ठीक होगा, डोंट वरी। सो लॉजिक इज व्हाट डियर स्टूडेंट्स, आपको सोसाइटी से पिक करना है, उसमें से आपने सब्जेक्ट को डिकोड करना है, फिर वो क्लास में पढ़ाना है। बच्चा ऐसे सीखेगा और बच्चा बाहर जाकर ना पंजाबी के अंदर बड़का मारेगा कि मिसेस सुमन लता से पढ़। सर वी डोंट लाइक दैट। जैसे अब हमारे पास जैसे पीरियोडिक टेबल है तो बेटा मांगे कार्स को क्या बाप राजी, और बायो का है अगर तो कोड को भी ओकेजनली ट्राइस ट्रिग्नोमेट्री निमोनिक्स बनाए हमने अपने बनाए हैं, मैं अपने बनाए। अपने भी हम स्टूडेंट्स को ही कहते हैं कि बेटा आप कुछ ऐसा ट्राई करो, लेके आओ, और जो बेस्ट लगता है उसको हम भी पिक करते हैं और थोड़ा कुछ करते हैं। चलो आपको एक टिप देता हूँ, दो फॉलो करोगे? सिलेबस दिन का पीछे रहता है ना? आप बच्चों को बोलोगे बेटा परमिशन लेके स्कूल से इस संडे को मैं आपके गूगल मीट पे ऑनलाइन क्लास लूँगा, सभी के कैमरे ऑन होने चाहिए, अगर कैमरा बंद हुआ तो कैमरे से निकल के बाहर आके हड्डियां तोड़। और पेरेंट्स को बोलो कि आप भी बैठो, मतलब पूरे के पूरे रिश्तेदार, हर बंदा आपकी टीचिंग देखेगा। एंड मैम उसका बेनिफिट क्या है? एक तो आप बिना मतलब के शाहरुख खान बन जाओगे, मशहूर हो जाओगे, ठीक है? दूसरा आपकी टीचिंग पेरेंट्स तक जाएगी, माँ बोलेगी जरा तू तो बोलता है ये मैडम अच्छा नहीं पढ़ाती, इतना तो अच्छा पढ़ाती है। दैट इज द ओनली वे टू रीच, है ना? यूज टेक्नोलॉजी। बच्चों को स्पेशल लेक्चर, मैं ये नहीं कहता सभी सब्जेक्ट के हो, जिसमें भी आप यू शुड बी कैमरा फ्रेंडली। आपके अंदर कैमरा शाइनेस नहीं होनी चाहिए। कहीं आपके क्या करते हैं कैमरा के आगे, आज ना मैं ना आपको ना पीछे कुकर की आवाज आ रही है, मैं आपको आज पढ़ाती हूँ न्यूटन्स लॉज, मम्मी मम्मी मेरे कपड़े कहाँ हैं? ये नहीं होना चाहिए। एक स्टूडियो बनाओ छोटा सा, इफ यू कैन अफोर्ड, उसमें आप बच्चों के साथ कनेक्शन करो। हाउ सच है जी? मैंने वेरी बैड कुछ बोला अभी तक? नहीं बोला। तो आपको लगेगा कि हम क्यों करें, किस लिए करें? स्कूल 9 से 3 है, बहुत है। आप स्कूल के लिए पढ़ाते हो ना? ये सेशन मैं कोरोडोवा के लिए नहीं आया देने, मैं तो अपने लिए आया हूँ, मैं अपने नंबर बना रहा हूँ। कोरोडोवा तो एक बहाना है जिसके जरिए, बट फॉलो कोरोडोवा, इट्स अ गुड बुक। This part of the lecture is brought to you by Korodova. Korodova is one of the best books. It is really मेरे 10th क्लास के कोरोडोवा सारी फिजिक्स मेरे बच्चे तुम विपिन छोड़ो, तो विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल पे जाओ, 10th क्लास रॉक्स 23 जाओ, पूरी कोरोडोवा मैंने वीडियो कर दी। फॉलो तो करो आप, आज के बाद फॉलो करना, ठीक? तो उसमें क्या है, कोरोडोवा रियली, थैंक यू कोरोडोवा फॉर दिस। मतलब देखो ये तो फिर नमक हरामी हो जाएगी ना बोलूं, और वैसे भी रियलिटी में ये सही है, इट्स गुड। तो लॉजिक इज दैट कि हमें वो क्रिएट करना है। कितने लोग विलिंग है? ये इमोशनली यस मत करो आप सोच के, तो फिर मैम से रिक्वेस्ट करो, देखो आई एम नॉट द अथॉरिटी, और इसमें मैम भी हूँ बिजी, ये भी अपना कैमरा म्यूट करके, माइक म्यूट करके देखे कि आप कैसा पढ़ा रहे हो। और दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल टू प्रूव योरसेल्फ व्हाट यू आर। एंड आप देखो इतने फेमस हो जाओगे ना, बद्दी क्या, चंडीगढ़ क्या, नालागढ़ क्या, लोग बोलेंगे हमने मिसेस ठीक है। सो मैम मैंने एक एग्जाम्पल दी कि न्यूटन का लॉ गैलीलियो से डिफरेंट है। इनर्शिया इज गिवन बाय गैलीलियो। न्यूटन ने तो गैलीलियो के इनर्शिया को तोड़ करने के लिए फोर्स को इंट्रोड्यूस किया था।
न्यूटन ने। मुझे भी आपसे क्लासेस लेनी इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आप लोग क्या सोचते हो कि हमें पता था पहले? मैंने विद्यासागर को क्या बोला? वो मेरे घर में पता क्यों आता है, मुझे पता लग गया है। तो वो विद्यासागर है जिसमें विद्या की एक बूंदनी है। अच्छा चल, लाइन मारो। लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है कि हम हर पल कुछ ना कुछ सीखते हैं, है ना? जब आप कार में जाते हो लाइट्स पे के एरिया पे बच्चे नॉक करके बोलते हैं क्या करो? पार्ले जी के बिस्किट रखो कार में, 5 रुपये वाला नीचे किया, पैसा नहीं देना। वो कौन है? उसके पेरेंट्स बोलते हैं तुम जाओ वहां पर, मेरा बस चले। जिस दिन मेरे पास फंड आ गए तो सर उठा के ले जाऊंगा एडमिनिस्ट्रेशन को लेके कि इनको धलाओ, इनके कपड़े डालो, इनकी कटिंग कराओ, फिर इनको पढ़ाओ। दिस इज व्हाट वी आर मैड फॉर। तो आर यू ऑल गोइंग टू स्पेयर एक्स्ट्रा टाइम फॉर योर ऑनलाइन क्लास? पक्का? बकायदा ऊपर लिखो गैप्स, नाम बड़ा अच्छा है। देयर शुड नॉट बी एनी गैप, दैट इज कॉल्ड गैप्स। तो गैप का स्पेशल एक्स्ट्रा क्लास होगा, नोटिस जाए और मुझे बताना क्या रिएक्शन है ना? कैसे बताओगे? ये मेरे बोर्ड से है। If your school appoints me as an academic advisor, बोलो yes, करो ना yes, तो I will be your an academic advisor। ये B.Ed से कुछ लोग तो B.Ed करते नहीं हैं, डिग्री लेते। What is B.Ed? This is B.Ed, when you practically involve yourself. So thank you teachers first. अच्छा, any question in your mind जो कभी तुम्हारे आपके मन में आ रहा हो सर से पूछो। मैंने सबको बोला हुआ एक क्वेश्चन, सर मैं आपको कोई इंटरेस्टिंग बात बताऊँ सर। मैं एक जगह पे गया तो मैंने बच्चों को बड़ा प्रमोट किया कि आस्क मी क्वेश्चन। आपके बिलासपुर के जो गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के, कौन है बिलासपुर से? गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है ना, वहाँ पर से थे जहाँ मनोज सर थे प्रिंसिपल। अब नई मैम आ गई पोस्ट 1 में, तो वहाँ एंजल एक लड़की है, मेरे यूट्यूब पे आप शॉर्ट्स पे देख सकते हो। मैंने कहा मुझसे क्वेश्चन पूछो, नहीं आंसर पूछा। मैंने पूछा क्यों नहीं पूछा? सर ऐसा ना हम हिमाचली। मैं कहा फिर अतिथि देवो भव, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ना सर, मैं कहा यस, आपको आंसर ना है तो आपकी बेइज्जती तो इसलिए हम क्वेश्चन ही नहीं पूछते। मैं कहा वाह मेरा बच्चा, वेरी नाइस। फिर उसके बाद एक जगह है चिड़गांव, वेरी हाई पे है सर, चाइना बॉर्डर टचिंग। तो वहाँ नर्सरी वाले क्लास के बच्चों को मिला मैं, तो मैंने एक से पूछा कि तुम्हारे दांत कहाँ गए? छोटा सा बच्चा है, बोलता मेरे दांत तो चूहा रह गया। मैं कहा चूहा मालूम है? चूहे किसके ऊपर बैठते, कौन बैठता चूहे के ऊपर? कहता गणेश जी बैठते। मैं कहा गणेश जी के पापा कौन है? कहता शिव जी। मम्मी कौन है? कहता पार्वती। मैं कहा तू कौन है? कहता मैं गणेश जी, पापा मेरे शिव जी, मम्मी ठीक है, सच्ची बात है ये। अभी मैंने ये पटियाला चौक क्रॉस करके यहाँ करके गंगानगर ढाबा मेरा फेवरेट खाया, उसकी मिस्सी बड़ी टेस्ट खाया किसी ने? वहाँ नहीं, इधर के पटियाला रोड पे। तो मैं वहाँ रुका, ये वहाँ फोन आ रहा था, तो मैं फलाना बोल रहा हूँ, तो क्या सिखा गया मेरे बच्चे को? मैं क्या कहता मैं शिव जी हूँ। लेकिन क्या हुआ? कहता मैं 4:30-5 बजे सोया पड़ा था, ये ना जग लेके आया ठंडे पानी का मेरे सिर पे। कहता तेरे पर जल चढ़ा दो पापा। कहता -3 डिग्री टेम्परेचर, 2 बोतल। तो लॉजिक क्या है कि बच्चे हर चीज फॉलो करते हैं। बच्चे हर चीज आप उनसे, आप कैसे चलते हो, आप कैसे बात करते हो, आप उनके भाई रोल मॉडल हो। एग्री? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने डिस्कस की। स्टिल एनी क्वेश्चन इन योर माइंड? चलो, तो अब हमने स्ट्रेस को
प्रेशर को हैप्पीनेस में कन्वर्ट किया। Yes. अच्छा चलो, मान लो एक बंदा कहता है यार मैं ना कीड़े दवाई मार दवाई लेने गया, कहता मैंने वापस कर दी, क्यों? कहता उसमें ना कीड़े घूम रहे। तो ये हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेस प्रेशर टू हैप्पीनेस। तो मेरे लेक्चर के बाद आपके चेहरे पे हैप्पीनेस आई Yes. क्या स्ट्रेस आया? फिर वही बात होगी ना, पेस्टिसाइड में कीड़े घूम रहे थे बाहर। अब अगला पॉइंट क्या आता है? रिलेशन बिटवीन टीचर्स एंड मैनेजमेंट। अब ये बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, बहुत सेंसिटिव पॉइंट। हम कुछ कैरेक्टर क्रिएट करते हैं जिनको आदत होती है 15 मिनट के बाद खाली क्लास हो प्रिंसिपल के रूम में जाना। अब कोई मिल जाए तो प्लीज डोंट माइंड। यस मैम, देखो मैं अपनी तरफ से बेस्ट देती हूँ, सब कुछ बेस्ट देती हूँ, लेकिन आप पढ़ना मैम को समझाओ, वो मेरे बारे में बहुत नेगेटिव बोलते हैं। बच्चों को बोलते हैं कि अरुणा मैम कैसा पढ़ा रही है, वो कौन होती है पूछने वाली? मैंने कभी आज तक पूछा है कि फलाना टीचर कैसा पढ़ा रहा है, मेरे बारे में ऐसा क्यों पूछा जाता है? मैम बोलेंगे मेरे को तो किसी ने पूछा। मैम आप छुपा रहे हो बात, पूछती है, मेरे को पता है, मेरे को किसने बताया? विश्वसनीय सूत्रों ने बताया। अब विश्वसनीय सूत्र कौन होते हैं हमारे? अटेंडेंट जो पानी चाय पिला रहे हैं, और जैसी आप गए वो मैडम क्या बात हो, ये चीजें नेगेटिव करती हैं और स्टाफ में एक गंदी पॉलिटिक्स आती है ना। फिर दूसरा पॉइंट होता है सैलरी पॉइंट, कि उसको इतने मिल रहे हैं, मेरे को इतने मिल रहे हैं, ऐसा क्यों? ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो आते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कि यार जो वो मैडम मेरे घर के पास रहती है, वो फलाने स्कूल में पढ़ाती है, शाम को ना उसके घर में 25-30 बच्चे बैठे मैथ्स पढ़ रहे होते हैं। मैं क्यों ना शुरू करूं? कर लो, अपने स्कूल का बच्चा ना पढ़ाओ, कोई बुरा नहीं है, उससे आपका सब्जेक्ट अच्छा होगा। लेकिन क्लास में जब आप आओगे तो आपको अपनी क्लास के बच्चों में इतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ होगा। अगर ये मेरे पास घर पढ़ रहा होता तो मैं 1500 रुपये देता था। ये भी एक हमारे सोसाइटी में ये टीचर्स के साथ एक धर्म संकट चला हुआ है कि क्या हम ट्यूशन्स पढ़ाएं या ना। और जो सब्जेक्ट मैथ साइंस को छोड़ के, कॉमर्स को छोड़ के, पापा आपने मुझे क्यों आर्ट्स दिलाया, मुझे आपने बीएससी क्यों नहीं कराई, मैं भी कार ले लेती, उसने ले ली। ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। नहीं, आप हिंदी में भी धमाल कर सकते हो, आप सोशल साइंस में भी धमाल, आप बच्चों के साथ क्रिएटिव हो जाओ तो आपको आपके स्कूल का बच्चा पता क्या बोले, मैम हमें तो जरूरत ही नहीं है, आप दूसरे स्कूल के बच्चों को पढ़ा दो, हमें तो मैम क्लास में बेस्ट देंगे। कैसे देंगे? अगर आप क्लास में बेस्ट पढ़ा रहे हो तो हर जाके पता क्या मैसेज देंगे कि आज ना हमें मिस अंकिता, ठीक है, मिस अंकिता ने बताया कि 2+2 5 होता है। भाई कौन से स्कूल में है? ग्रीन एप्पल पब्लिक स्कूल। तू कहाँ पढ़ता है? मैं रेड एप्पल में पढ़ता हूँ। और ज़्यादा टेस्टी एप्पल ग्रीन होता है जिसको हम बोलते हैं गोल्डन, लाल। तो लॉजिक क्या है? वो जो आपके पास बच्चा बैठ के पढ़ रहा है ना, वो 10 को बोलेगा कि गैप में टीचर है, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है। कभी सोचा आपने ये चीज़? मैं आपको ये सेशन दे रहा हूँ, अब 10 लोगों को बताएंगे कि एक सर आए थे, गूगल पे देख सकते हैं हम उनको, और वो बहुत अच्छा बोलोगे ना। मुझे और भी स्कूल वाले बुला लेंगे, है ना, मैं जाऊँगा, ठीक है। बट रियलिटी क्या है? मैं क्यों कर रहा हूँ ये? इट्स माई जॉब टू डू माई बेस्ट एंड आई एम एंजॉइंग इट। सिमिलरली व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग fun while teaching, when you start making your students to enjoy and they are learning, then learning and teaching is blessing. Otherwise किस तरह से ये मनुष्य का पीरियड खत्म हो,
अभी 15 मिनट पड़े हैं, कब जाएगी मैम? और उल्टा होना चाहिए कि मैम अभी तो क्लास का टाइम इतनी जल्दी खत्म हो गया। तो दैट ऑरा शुड कम, यू नो, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। एग्री? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके पास एम्पल टाइम मिला 2 घंटे सोचने के लिए। तो कोई क्वेश्चन है आपके पास? One of my sister is sitting there. अस्सलाम वालेकुम। मैम आप with due respect कोई क्वेश्चन आपके मन में है? You are very intelligent. हाँ जी, You are very intelligent. थैंक यू। How to maintain your knowledge and everything. You have आप इधर आइए, आप इधर आइए प्लीज। First of all, introduce yourself. Is it working, this camera? First of all. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. My name is Shaheen Shafiq. My name is Shaheen. 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 Shafiq. Shafi. Okay. Yes. I remember one very famous character, Inamdar Shafi, one of the great actor of India. Yeah. You must be knowing. Inamdar Shafi. Shafi Inamdar. Shafi Inamdar. Yes, ये जो है जिंदगी है सो Yeah. yes, yes ma'am. आपका सब्जेक्ट? Actually, I'm here as a librarian. Oh. As well as सभी नॉलेज है के पास। Okay. I'm taking the language lab. Language lab. Yes, sir. Okay. We have a language lab actually. Oh, great. Very nice. Okay. And आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? I'm sir. मध्य प्रदेश। Okay, that's very good. अच्छा वो एमपी वाला एक गाना, हमारा नाम क्या है? हमारी स्टडी क्या है? वो वाला? Yes ma'am. I just connected with that. Okay, yes ma'am. तो एमपी भोपाल? Not Raipur? Bhopal, no sir. Actually, my father he was in government job, so he transferred so many transfers. Army? No, they were just agriculture. Okay. So I went so many states. Okay. So it's not basically. First of all, you must applaud your librarian. She's speaking such a fluent English. I am not saying that English is essential, proof of your knowledge and personality. But I have been sent by English numerous times. Whenever I am stopped by the Punjab police in the night time, I am coming from anywhere. They stopped me on the way. So basically, I'm a teacher. I'm coming from Shimla and I put a seminar. Georgie Joe. So English helps me neither by license charge nor my paper charge. It's a license, you know. But even then, you know, English is an international language. And if we communicate in English, we can speak that English. We can leave behind English. Am I right? Say something, ma'am. Like since you are always amidst knowledge books, तो कोई ऐसी चीज आपको what do you like to share with us? Actually, recently I just started in library. Before that, I was teaching in UKG. Basically, you are also soul of a teacher. आप भी एक टीचर की रूह हो। Yes, I was teaching in UKG. हाँ ना? वो टीचर की रूह लाइब्रेरी में चली गई है। Yes. अब आप लाइब्रेरियन भी हो, टीचर भी हो। ओके। अकॉर्डिंग टू यू किसी लाइब्रेरी में क्या अच्छा होना चाहिए? एक्चुअली हमारे वक्त में जो लाइब्रेरी होती थी, फैक्ट बताऊं वो तो आपको बताइए कैसे है, आपको बढ़िया। तो आज की डेट में लाइब्रेरी में बच्चा, आज मैंने देखा है कि बंदा सड़क पे अकेले ही बात कर रहा जाता था, कान में लगा था। पहले किसी के कान में लगा होता था, लोग बोलते थे इसके कान में सुनने की प्रॉब्लम है। आजकल अगर किसी के ना लगा हो तो बंदा बोलता है ये बंदा ठीक नहीं है, इसके लिए हाईफाई नहीं है, तो वो ब्लूटूथ लगना बड़ा जरूरी है। तो आप क्या चाहते हो कि लाइब्रेरी कैसे हम इफेक्टिव कर सकते हैं? Because today we are digital, so digital things we can use over there as actually so many
start to do so many new things with the students, not only reading. Correct, you're right. Yes. Actually, that is also same I'm doing. हाँ, okay. Yes. Completely fine. How many people have got young kids like 3-year-old, 2-year-old? Correct. अब आप क्या करते होंगे? उस छोटे बेबी को या तो टैब दे दिया या पोगो लगा दिया, ठीक है, आपकी बात नहीं चल रहा, उसके बाद आप अपने बिजी हो, वो लगा हुआ। आजकल की डेट मैंने नोट किया है, 1-year-old बेबी को पता है कि ये यूट्यूब का आइकॉन है। अब आप इमेजिन करो जब ये लोग 10 साल के होंगे तो इनको माँ नहीं चाहिए, इनको पापा नहीं चाहिए, इनको टैब चाहिए। मैं खुद एग्जांपल देता हूँ, मेरा माय सन इज ब्रॉट अप बाय पोगो, कार्टून नेटवर्क। हम लोग बिजी है, कार्टून लगा के हम छोड़ देते थे, वो बेटा देखता रहता था। उसकी लैंग्वेज ही ऐसी होगी, पानी, अरे बचाओ बचाओ बहुत खतरा है और मैं क्या करूँगा शिनजिंग। उसका लैंग्वेज ही बदल गया और उसका इम्पैक्ट ये है कि वो इतना बड़ा हो गया, अभी भी उसको किसी से इतनी अटैचमेंट नहीं है, वो अपने में बिजी है। तो ये चीजें डिजिटल इंडिया तो हो गया, डिजिटल इंडिया तो हो गया, लेकिन इसमें रिलेशन भी डिजिटल हो गया। एक हस्बैंड अपनी वाइफ को विश कर रहा है फेसबुक पे, हैप्पी बर्थडे वाइफ। मैंने बोला भैया घर में नहीं मिलते, वही और पब्लिक योर इमोशंस। एक एग्जांपल है, बोलते हैं यार वाइफ गुस्सा कर देगी कि सब डाल रहे हैं तो तुम मेरे को प्यार ही नहीं करते हो, मेरे लिए तुम डालो। मैंने कहा भाई पता नहीं, अब अपना अपने कॉन्सेप्ट है। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है टू बैलेंस बिटवीन डिजिटल एंड नॉन डिजिटल लाइफ। बुक्स डिजिटल हो गई है, मटेरियल डिजिटल हो गया है, बट रिलेशन डिजिटल को हम रोके। उसके लिए क्या किया जाए? मैं हॉस्टल में हर मंडे को वार्डन को बोलता था कि तो हर मंडे छापा मारेगा तो को हर मंडे हॉस्टल में फ़ोन मिलेगा। तो सर पिछली बार 30 निकाले, आप थोड़ी मिलेंगे। मैं कहा बात होता क्या था, सैटरडे को मम्मी आते थे मिलने, बताना मत किसी को। माँ को नींद नहीं आती जब तक बच्चा बोले ना कि मैंने ये खाया, ये किया। और हर 15-20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद रात को माँ के साथ वो चैट करेगी। होता है ना, लड़का तो नहीं करता, वो पर चैट करता है, पर बेटियां जरूर माँ से जुड़ी होती है। करेक्ट? तो इसका क्या तरीका है आपके पास? अब तो आप लोगों को कोई तिथि देवो वाली कोई बात नहीं, खुल के बोलो। आपको ऐसे लग रहा है मैं बाहर से आया हूँ? द पार्ट ऑफ यू मैम, आप बताएंगे? हाँ जी, कुछ बताएंगे? Very valuable input she is giving. Shafi ma'am के लिए class. Thank you ma'am. Your good name? My name is Vijayalakshmi. And you are Mrs. Vijay. I'm Mrs. Vijayalakshmi. Because you have been